हेलो दोस्तों, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। एयरपोर्ट के भीतर चहल पहल थी। यात्री अपने अपने गंतव्यों के लिए निकल रहे थे। कुछ थके हारे, कुछ उत्साहित और कुछ बस रोजमर्रा की भाग दौड़ में उलझे हुए। लेकिन इसी भीड़ में एक आदमी था जो सबसे अलग लग रहा था। उसने सफेद खाकी की धोती, हल्का सा मटमैला कुर्ता और कंधे पर गमछा डाला हुआ था। उसकी उम्र लगभग 65 साल की रही होगी। चेहरे पर हल्की झुर्रियां, लेकिन आंखों में गजब का आत्मविश्वास। उसका नाम था श्याम जी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आए थे। अमेरिका जाने का उनका सपना आज साकार होने जा रहा था। उनका बेटा इंग्लैंड में वैज्ञानिक है और कई बार उन्हें बुला चुका था। इस बार उन्होंने बेटे की जिद मान ली। वो अपने टिकट और पासपोर्ट के साथ सुरक्षा जांच की लाइन में लगे थे। तभी एक सुरक्षा अधिकारी, जो शायद अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपने दिमाग के भ्रमों में उलझा था, उन्हें ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, ये क्या पहन रखा है बाबा? यहाँ कोई शादी ब्याह में नहीं आए हैं। ये एयरपोर्ट है, कोई पंचायत नहीं। लाइन में खड़े कुछ लोग मुस्कुरा दिए। किसी ने मोबाइल उठाया, फोटो लेने की कोशिश की। श्याम जी के चेहरे पर एक क्षण को संकोच छा गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, ये मेरी पहचान है, यही पहन के जिंदगी गुजारी है। लेकिन अधिकारी ने उन्हें इशारा किया, बाहर जाने का, पहले ठीक से कपड़े पहन कर आइए, ये मजाक नहीं। श्याम जी की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों की मेहनत, आत्मसम्मान और जीवन के अनुभव जैसे किसी ने एक झटके में नकार दिए थे। वो चुपचाप बाहर निकल आए, एयरपोर्ट की दीवार से सटकर बैठ गए, गमछे से आंसू पोंछे और अपने बेटे को इंग्लैंड एक वीडियो कॉल मिलाया और बोला, अर्नव बेटा, मैं वापस गांव जा रहा हूँ। बेटे अर्नव ने चौंकते हुए कहा, क्या हुआ बाबा, फ्लाइट छूट गई क्या? श्याम जी बोले, नहीं बेटा, मुझे यहाँ के लोग समझ नहीं पाए। मेरे कपड़ों से उन्हें शर्म आई। उन्होंने कहा, मैं यहाँ के लायक नहीं हूँ। अर्नव, जो खुद इंग्लैंड की एक बड़ी रिसर्च यूनिवर्सिटी में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक था, चुप रह गया। अगले 10 मिनट में जो हुआ वो एक इतिहास बन गया। अर्नव ने कॉल काटते ही एक मेल लिखा, व्हाइट हाउस, भारतीय दूतावास, यूएन में अपने संपर्क और साथ ही CNN, BBC और भारत की कई मीडिया एजेंसी को टैग करते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट की। मेरे पिता को उनके पारंपरिक भारतीय वस्त्रों के कारण जयपुर एयरपोर्ट से निकल जाने को कहा गया। क्या धोती कुर्ता अब असभ्यता का प्रतीक बन गया? क्या यही इंडिया शाइनिंग है? इसके साथ उन्होंने श्याम जी की एक तस्वीर भी पोस्ट की। दीवार के किनारे बैठे, गमछे पकड़े, और फिर शुरू हुआ भूचाल। 1 घंटे में पोस्ट को 50,000 रीट्वीट्स मिले। अमेरिकी एम्बेसी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। भारत के विदेश मंत्रालय को भी जवाब देना पड़ा। CNN ने इसे मैन विद डिग्निटी इन धोती कहकर एक रिपोर्ट चलाई। अगले ही 2 घंटे में एयरपोर्ट पर अफसरों की बैठक बुलाई गई। मीडिया पहुंच चुकी थी। उस सुरक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। श्याम जी को विशेष सम्मान के साथ वापस एयरपोर्ट बुलाया गया। इस बार उन्हें VIP लाउंज में बिठाया गया। वहीं जयपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर खुद सामने आए। श्याम जी, आप भारत की आत्मा है, आपका सम्मान हमारा अपमान है, हम माफी चाहते हैं। जब श्याम जी फ्लाइट में बैठे तो पायलट ने एक विशेष उद्घोषणा की, आज हमारे साथ उड़ान भर रहे हैं श्री श्याम जी, जिनकी सादगी और गरिमा ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया। ये उड़ान उनके सम्मान में है। पूरा विमान तालियों से गूंज उठा। जब वो इंग्लैंड पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए भारतीय समुदाय खड़ा था। हाथों में तख्तियां थी, प्राउड ऑफ धोती। जब अर्नव ने अपने पिता को गले लगाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा, आपने मुझे सिखाया कि असली ताकत कपड़ों से नहीं, चरित्र में होती है। आज मैं सबसे ज्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ। इस घटना के बाद भारत में कई स्कूलों और कॉलेजों में एक दिन पारंपरिक वस्त्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। सरकारी अधिकारियों को भी निर्देश दिया, किसी की पोशाक को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। श्याम जी आज भी वही धोती कुर्ता पहनते हैं, लेकिन अब वो किसी की नजरों में पुराने जमाने के बाबा नहीं, बल्कि संस्कार, स्वाभिमान और संस्कृति के प्रतीक बन चुके हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको छोटा नहीं कर सकती। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।